तो लगातार आपने देखा कि किस तरह माफिया जो है डोडा के अंदर काम कर रहा है। किस तरह पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि डोडा के अलग अलग इलाकों में जहां पर चाहे वो सैंड माफिया हो या फिर कोई और माफिया हो वो काम कर रहा है रात के अंधेरे में, और कहीं ना कहीं इस सब को लेके जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही थी। पहले भी आप सभी लोगों तक खबर पहुंचाई थी कि पहले भी चाहे वो भदरवा की रोड हो या फिर कोई और रोड हो, वहां पर जो है इलीगल जो है माफिया काम करता था, सैंड माफिया वहां पर काम करता था। जिस सब को लेके जब वहां पर खबर चली तो वहां पर डीएमओ डोडा जो तब के थे उनने जो है कार्रवाई की और बड़ा एक्शन जो है वहां पर लिया। लेकिन उसके बाद देखा यह गया था कि माइनिंग को लेके या फिर इलीगल जो भी माफिया है यहां पर काम कर रहा है उस सबको लेके कोई भी कार्रवाई जो है वो डोडा के अंदर देखने को नहीं मिली। लेकिन पिछले कई टाइम से, जब से आप बखूबी जानते हैं कि एक तरफ एमएलए महराज मलिक ने ठाठरी के अंदर कहा था कि इनको जो है वो काम करने देना चाहिए, जो भी वहां पर इलीगल काम कर रहे थे चाहे वो खच्चर वाला हो या कोई और हो, जो भी वहां पर काम कर रहा था उसको साफ तौर पर कहा यह गया था कि उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिली है। और जिस तरह लगा यह था कि अब जो है उनको काम करने दिया जाएगा क्योंकि एमएलए का खासतौर पर यह कहना था, लेकिन होता क्या है कि यहां पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। कुछ दिन पहले आप तक जो है वो खबर पहुंची थी, जिस खबर में साफ तौर पर आपने देखा कि रात के लगभग 12 से 1 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जिसमें एसीआर डोडा खुद जो है मौके पे मौजूद थे, और डोडा के अंदर एक टिप्पर को जो है सीज कर दिया क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और कहीं ना कहीं जहां से वो रेत या बजरी लाते थे वहां से प्रॉपर ई चालानिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो सीज करना पड़ा। और उसी सबको लेके कल लगभग कल 11 बजे की बात करें तो 11 बजे भी कल असर के मुकाम पे, जहां पर डंपर नंबर भी आपकी तस्वीरों में सामने होगा, JK 195838 जो है डंपर का नंबर था, जो खुद इलीगल वहां पर रेत उठा रहे थे, जो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि रेत वहां से उठा रहे थे। उस सबको लेके SHO असर की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली और इस डंपर को जो है वो सीज कर दिया गया। और उसी सबको लेके ठाठरी के अंदर भी इस तरह का वाकया जो है पेश आया, जहां पर इलीगल माफिया जो है आए दिन काम कर रहा है, इलीगल माफिया जो आए दिन जो है रात के अंधेरे में जो है ये सब चीजें कर रहा है। लेकिन अब जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आ गई है और अब जाके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जो है वो कार्रवाइयां जो है देखने को मिली और लगातार कभी डंपर सीज, कभी टिपर सीज। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह देखा यह जा रहा था कि जब भी आप या कोई भी टिपर वाला हो या डंपर वाला हो रेत लाने या बजरी लाने जाता था, वहां पर प्रॉपर ई चालान जो है उनको नहीं मिलता था और बिना ई चालान के वो जो है वहां से आते थे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब बिना ई चालान के आप आ रहे हैं क्योंकि आप बखूबी जानते हैं जो रेट दिए गए हैं, जो रेट फिक्स किए गए हैं कि इस रेट पे आपने ये सब चीजें बेचनी है, उससे जो है हाई दाम पे वहां पर वो चीजें जो है बेची जा रही थी और जिस सबको लेके चालान जो है नहीं दिए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं टैक्स को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि टैक्स को बचाया जाए और किस तरह से जो है पैसा बचाया जाए। और उस सबको लेके जितने भी डंपर टिप्पर थे खास तौर पर उनको जो है चालान नहीं दिया जाता था। उस सबको लेके इलीगल माइनिंग जो आए दिन देखने को मिलती थी। लेकिन अब जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो है नकेल इन पे जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो एसीआर डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पुलिस की तरफ से हम कहें, क्योंकि असर के अंदर भी SHO जो असर है उनने जो है बड़ी कार्रवाई की, वहां पर डंपर को पकड़ा क्योंकि वहां पर जो इलीगल जो है वहां पर भी माइनिंग हो रही थी, वहां पर भी जो है सैंड इलीगल तरीके से लाई जा रही थी और उसके बाद वही रेत जो है अलग अलग दामों में बेची जाती। जिस तरह आप जानते हैं कि जब चालान कटता है वहां पर बाज़ाब्ता टाइमिंग मेंशन की गई होती है कि इस टाइमिंग में जो है आपको ये चीजें दी गई है और कितनी देर तक ये जो है रिसिप्ट आपकी रहेगी, लेकिन वो चीजें दी नहीं जाती थी। और उस पर भी बाज़ाब्ता लिखा होता है कि कितनी रेत आप ला रहे हैं या कितनी बजरी आप ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका रेट भी साफ तौर पर दिया होता था कि इस रेट पे जो है आपको ये चीजें मिल रही है। लेकिन जिस तरह का रेट था, चाहे 200 फुट की बात करें, 400 फुट की बात करें, तो अलग अलग रेट जो है दिए गए हैं, लेकिन उस रेट पे जो है नहीं बेचा जा रहा है, जिस सबको लेके पर्ची जो है नहीं दी जा रही है और सबको लेके टैक्स भी बचाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयां आप देखने को मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत पे है। और आप भी खास तौर अगर बिना ई चालान के आप गुजरते हैं या कोई भी डंपर टिपर वाला जो है रात के अंधेरे में आता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई जो है हो सकती है। जिस तरह आपने देखा कि कल देर रात की बात करें तो वहां पर जो है एक डंपर को सीज कर दिया गया क्योंकि उनने जो है साफ तौर पर इलीगल रेत जो है उठाई थी और उठाने के बाद उस रेत को जो है अलग आगे जो है बेचा जाता और अलग अलग दामों पर। उससे कहीं ना कहीं लोग भी परेशान थे क्योंकि रेत हो, बजरी हो, महंगी दिन ब दिन जो है देखने को मिल रही है क्योंकि जब चालान नहीं कटेगा उनको जो है महंगी मिलेगी तो वो भी जो है आगे
आगे महंगी लगा रहे, उस सब को लेकर आए दिन ये सब चीजें जो है सुनने को मिलती थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह कहा जा रहा है कि इन क्रशर्स वालों के ऊपर भी कार्रवाइयां हो सकती है जो ई चालान नहीं दे रहे हैं, जिनने ई चालान नहीं दिया या जो खास तौर पर बिना ई चालान के काफी टाइम से देखा जा रहा है कि ई चालान नहीं दे रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, और उनके ऊपर भी जो है जो जानकारी हम तक मिली है, जो सोर्सों के हवाले जानकारी मिली है कि उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई आने वाले वक्त में हो सकती है, उनसे भी पूरा हिसाब किताब जो है लिया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पर यही बड़ी खबर यही है कि जो भी इलीगल माइनिंग कर रहा है, जो भी खास तौर पर रात के अंधेरे में माइनिंग कर रहे हैं, जो माफिया बने हुए, उन सबको लेके एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, और जो भी आने वाले वक्त में इस तरह का कदम लेगा उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो साफ तौर पर यही काफी टिप्पर डंपर जो है आए लगातार इन दिनों जो है वो सीज हो रहे हैं, और कारण बस यही है कि वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, माफिया जो है बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नजर जो है उस पर पहुंच चुकी है। लेकिन एक तरफा जहां एमएलए महराज मलिक की तरफ से कहा गया था कि इन चीजों को जो है कंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन वहीं पर एक तरफ जो है कार्रवाइयां देखने को मिलती है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ आने वाले टाइम में इन सब चीजों पे होगा, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।